हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। चलिए आज रिमझिम का पाठ 11 निकालिए। पाठ 11 आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का टेसू राजा बीच बाजार। यहाँ पे ये कविता दी हुई है। इस कविता के अंदर जो टेसू राजा है वो बाजार के बीच में खड़े होके अनार खरीद रहे हैं। अनार को खरीदते हुए देखिए वो क्या क्या सवाल करते हैं और खुद कौन कौन से सवालों में उलझ जाते हैं। बहुत अच्छी कविता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने सबने निकाल ली बुक? ओके। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। जितनी एक पेड़ पर पत्ती है उतनी ही एक झुंड में भेड़े हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। जैसे जैसे टेसू राजा प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे वैसे उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, प्रश्न नहीं मिलते जा रहे हैं। देखिए आप, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। कविता मैंने पढ़ ली है। अब चलिए हम देखते हैं कविता का भाव, इसका अर्थ देखते हैं कविता का कि क्या अर्थ है इसका। आपको समझ में नहीं आई ना? अभी आ जाएगी समझ में, मैं आपको समझाती हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी समझ में आ जाएगी। टेसू राजा बीच बाजार। जो टेसू राजा है वो बाजार के बीच में खड़े हुए ले रहे अनार। बाजार के बीच में खड़े हुए हैं, क्या ले रहे हैं? अनार ले रहे हैं। अनार जानते हो आप? हाँ, सभी बच्चे खाते हैं अनार। अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने। अब टेसू राजा पूछ रहे हैं अनार वाले से कि इस अनार में कितने दाने हैं। क्या पूछ रहे हैं? इस अनार में कितने दाने हैं। तो अनार में कितने दाने हैं ये किसी को थोड़ी पता है। या तो अनार को हम छीलेंगे, काटेंगे, खोलेंगे, उसके बाद में सारे दाने निकाल के गिनेंगे तब पता चलेगा। तो टेसू राजा का सवाल ही गलत था। कोई अनार बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, किसी में एक दाना कम, किसी में 4 ज़्यादा, ऐसे ही होते हैं। तो जवाब का बदला, सवाल का बदला सवाल से मिला। अब देखिए आगे क्या बोलता है जो अनार वाला है वो, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। जितने कंबल में खाने हैं उतने ही इस अनार में दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं, भेड़ ने तो नहीं बताया। फिर वो सवाल में ही उलझ गया। भेड़ भला क्यों लगी बताने कि कितने कंबल में खाने हैं। एक झुंड में भेड़े कितनी। अब उसने पूछा ना कि कितने हैं कंबल में खाने, तो उसने कहा कि एक झुंड में जो भेड़ों का समूह होता है, झुंड यानी समूह, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब एक झुंड में कितनी भेड़े हैं, उसने पूछा कि एक झुंड में कितनी भेड़े हैं। तो बोल रहा है कि एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतनी भेड़े हैं। अब पत्तों को कौन गिनेगा बैठ के, किसी को थोड़ी पता है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं, है ना। तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल मिलते गए आगे से आगे। अब देखिए, एक पेड़ पर कितने पत्ते। अब वो पूछ रहा है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं, जितने। अब उसको देखिए जवाब मिलता है कि जितने गोपी के घर लत्ते। क्या जवाब मिला कि गोपी के घर लत्ते। लत्ते, यहाँ पे लत्ते का मतलब क्या है? लत्ते का मतलब क्या है? कपड़े। गोपी के घर में जितने कपड़े हैं उतने ही क्या है, एक पेड़ पर पत्ते हैं। अब उसको नहीं पता कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं, यानी कपड़े कितने हैं। तो वो पूछ रहा है गोपी के घर लत्ते कितने। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि गोपी के घर कितने लत्ते हैं, यानी कितने कपड़े हैं, मुझे नहीं पता है, तो वो पूछ रहा है। अब देखिए उसका जवाब क्या मिलता है कि कलकत्ते में कुत्ते जितने। जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर लत्ते हैं, यानी गोपी के घर कपड़े उतने ही हैं। अब किसको पता है कि कलकत्ते में, कलकत्ता एक शहर है, शहर का नाम है कलकत्ता। आप लोग नाम जानते होंगे कि कलकत्ता किसका नाम है, एक जगह शहर का नाम है कलकत्ता।
20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब उसको जवाब मिल जाता है, टेसू राजा को अब जवाब मिलता है कि एक अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000। अब एक अनार में 20,23,000 दाने होते हैं क्या, लेकिन उसे ये जवाब मिला। तो टेसू राजा बहुत खुश हो जाता है कि इतने सारे दाने हैं। तो वो क्या कहता है, लाओ मुझको दे दो 4 दाने मुझे, 4 अनार मुझे दे दो, दाने नहीं 4 अनार मुझे दे दो। उसका खुश हो जाता है। उसने सोचा कि इतने सारे दाने हैं तो मैं क्या करता हूँ, 4 अनार खरीद लेता हूँ। इस तरह टेसू राजा जो है वो बाज़ार में खड़े होके अनार खरीद रहे हैं। चलिए हम फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नहीं करना है, हमको समझना है इसको। आपको अगर समझ में नहीं आई तो फिर से पढ़ लेते हैं। कविता एक बार मेरे साथ साथ दोहराइए आप लोग। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ में पत्ती जितनी। एक पेड़ में कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। समझ में आई कविता, आ गई। अब आप समझ गए। यहाँ पे टेसू राजा है वो बाजार के बीच में खड़े होके अनार खरीद रहे हैं। अनार खरीद रहे हैं तो अनार खरीदने से पहले वो क्या पूछ रहे हैं कि एक अनार में कितने दाने हैं। तो कह रहा है अनार वाला कि जितने कंबल में खाने हैं ना उतने ही अनार में दाने हैं। अब कंबल में कितने खाने हैं तो भेड़ क्यों लगी बताने, भेड़ ने तो नहीं बताया। भेड़ क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर जितनी पत्ती है उतनी ही कंबल में, सॉरी, एक झुंड में भेड़ है। झुंड यानी क्या होता है, समूह है, ग्रुप, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में समूह। भेड़ों का जो समूह है होता है उसे कहा गया है झुंड। तो जितने पेड़ पे पत्ते हैं उतने ही भेड़े हैं एक झुंड में। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर जितने कपड़े हैं उतने ही एक पेड़ के ऊपर पत्ते हैं। अब काउंट नहीं किया किसी भी चीज़ को, गिना हुआ थोड़ी है कि गोपी के घर पे कितने लत्ते हैं यानी कपड़े हैं, या पेड़ पर कितने पत्ते हैं, पता ही नहीं है किसी को। गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर कितने कपड़े हैं। कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं, कलकत्ते में, कलकत्ता शहर है, वहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं वो गिनेंगे तब पता चलेगा कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। टेसू राजा कह रहे हैं कि 4 मुझे दे दो अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार है तो 4 अनार मुझे दे दो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी है ना कविता। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक सवाल का जवाब उल्टा होके सवाल ही बन रहा है। सवाल का जवाब तो मिल रहा है लेकिन वो भी एक सवाल है अपने आप में। ठीक है, तो इस कविता के प्रश्न उत्तर जो हैं वो हम करेंगे बाद में। पहले आप कविता को अच्छे से समझिए, 2 बार पढ़िए। और मैंने वैसे तो इसमें जो भी शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, तो मैंने बता दिया है। टेसू राजा बीच बाजार, फिर से मैं बता देती हूँ, बाजार आप जानते हो, बीच यानी बीच में, बाजार के बीच में खड़े होके क्या खरीद रहे हैं, अनार खरीद रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, अनार में कितने दाने हैं पूछ रहे हैं, कितने, जितने हो कंबल में खाने। अब कंबल क्या होती है, ओढ़ने और बिछाने का ऊन की बड़ी मोटी चादर होती है, उसे कहते हैं कंबल, आप लोग जानते हो। कितने हैं कंबल में खाने, यानी जो खाने होते हैं कि वो कितने हैं कंबल के अंदर। भेड़ जितने, भेड़ क्यों बताएगी ये बात कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। झुंड आपको मैंने बता ही दिया है, पत्ते आप जानते ही हो, पेड़ जानती हो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते मैंने आपको बता दिया है कि लत्ते किसे कहते हैं, कपड़ों को। ठीक है, 20,23,000 वाले
दाने वाला एक अनार है। 20,23,000 ये हमारी गिनती होती है, जो आपको धीरे धीरे आ जाएगी अगर नहीं आई है तो। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। अब टेसू राजा क्या कह रहे हैं, मुझे 4 अनार दे दो। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको इस कविता से संबंधित कोई बात नहीं आए, कुछ नहीं समझ में आए, तो आप मुझे पूछ लेना, मैसेज कर देना, फ़ोन कर देना। ओके, थैंक यू।